साथियों नमस्कार। क्या आपका मन भी पढ़ाई से भटकता है? जब भी आप किताब निकालते हैं, क्या आपका मन 1 घंटे तक कंटिन्यू किताब के ऊपर बैठा रहता है? अगर यदि नहीं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है? हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपका मन बार-बार पढ़ाई से भटक रहा है, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन पढ़ाई से कभी नहीं हटेगा। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कुछ मैंने यहाँ पे इंटरनेट से लिया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, एक तो सूरज है जिसमें किरणें हैं, ठीक है, इसकी किरणें हैं। दूसरा है दोस्तों, एक ये ग्लास है और दूसरा तीसरा ले रखा है मैंने यहाँ पे, ये ब्लैंक पेपर ले रखा है, एक पेपर ले रखा है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि आखिर मैंने ये क्यों लिया है और मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, किसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन भी स्टूडेंट का मन पढ़ाई से बार बार भटकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आज के बाद आपका मन कभी पढ़ाई से नहीं भटकेगा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि हम लोगों का मन पढ़ाई से क्यों भटकता है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये है सूरज, सन, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है दोस्तों, ये ग्लास है जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इस ग्लास का नाम है मैग्नी, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है, आप ब्लैंक पेपर देख रहे होंगे। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है दोस्तों, इसका उपयोग वास्तविक तौर से किस लिए किया जाता है, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना दोस्तों, इसका उपयोग होता है किसके लिए? ये छोटी सी चीज़ों को क्या करता है? बड़ा दिखाता है। समझ गए बात को? क्या करता है? छोटी सी कोई चीज़ है, कोई अक्षर है, इसको हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो ये उन चीज़ों को बड़ा दिखाता है। लेकिन क्या आपने केवल इसका प्रयोग इसलिए किया है? नहीं किया है। आपने इसका प्रयोग शायद मेरी तरह और किसी चीज़ के लिए भी किया होगा। पेपर जलाने के लिए, पेपर जलाते थे, ठीक है। तो पेपर जलाने के लिए स्कूल में क्या होता था, एक ग्लास होता था, या आपने मार्केट से लेके खरीद लिया और घर पे क्या करते थे, पेपर जलाते थे, और इससे क्या होता था, ये पेपर जलता था। अब कैसे जलता था ये सीखने आए इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा क्या है, आप देखो यहाँ से, ये सूरज की किरणें हैं, ठीक है। सूरज की किरणें इस ग्लास पे पड़ेगी और ग्लास क्या करता है, इस पेपर को जला देता है, ठीक है। अभी सोच के देखिए 5 मिनट, ये सूरज की किरणें जब इस ग्लास पे पड़ती है और ये ग्लास इस पेपर को जलाता है, अच्छी बात है, ठीक है, जलाएगा भाई। उसकी क्या, सूरज की किरणें सीधे फोकस कर रही है कहाँ? पेपर पे। अब यहाँ पे बात करने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है वो है फोकस। आखिर इस सूरज की किरणों का फोकस लगातार किस पे है? इस ग्लास के माध्यम से इस ब्लैंक पेपर पे, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैंक पेपर कब जलता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ब्लैंक पेपर तब जलता है जब ये कंटिन्यू लगातार इसकी किरणें इसके ऊपर बनी रहती है, यानी इसका फोकस रहता है, ठीक है, फोकस रहता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि अगर हम, आग तभी जलेगी जब ये किरणें बार बार इस पे पड़ेगी और लगातार पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो पेपर है दोस्तों, अगर हमने इसको हिलाते डुलाते हैं, ये पेपर है, ये हम कभी यहाँ ले जाते हैं, माना सपोज दैट ये सूरज की किरणें हैं, ये इस पर लगातार पड़ रही है और ग्लास से इसकी किरणें पेपर पर पड़ रही है, तो ये पेपर कितने देर में जल जाएगा? कितने देर में ये पेपर जलेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? आई थिंक, मुझे लगता है ये कभी नहीं जलेगा, ठीक है। क्या होगा इसका? ये कभी नहीं जलेगा अगर आप इस पेपर को हिलाते डुलाते हैं, ठीक है। ये तभी जलता है दोस्तों जब सूरज की किरणें लगातार ग्लास के ऊपर पड़ती है और ग्लास से वो क्या करती हैं, सीधे पेपर पे जाती है, और पेपर क्या होता है, हिलता डुलता नहीं है, यानी फोकस पे होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह क्या होता है कि हम लोग और आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने फोकस को डगमगा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा फोकस है दोस्तों, ये डगमगा रहा है। इस ग्लास और इस सूर्य की किरण की तरह हमारा फोकस जो है कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा, हमारा रिजल्ट लेट हो रहा है। समझ रहे बात को? जिन भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट लेट होता है, यानी सिलेक्शन बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल होता है। अगर ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि ये अगर फोकस लगातार होगा तो ये पेपर जो है दोस्तों, ये जल्दी जल जाएगा। समझ रहे बात? इसमें आग लग जाएगी तुरंत, क्योंकि इसका फोकस कंटिन्यू है। और यदि ये जो ब्लैंक पेपर है, कागज है, कोरा पेज है, यदि हम इसको इन किरणों के आने के बावजूद भी
इसको हिलाते डुलाते हैं तो इस पे आग नहीं लगेगी। समझ रहे बात को? आग इस पे नहीं लगेगी, हम इसको क्या कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं। सेम इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को, अपने मन को क्या करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, एकदम फोकस की तरह नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे बात को? इसलिए क्या होता है, सिलेक्शन बहुत टाइम बाद होता है, होता जरूर है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। वो कहते हैं कि जो चीज़ अगर टाइम से ना मिले और वो बाद में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या समझा रहा था, आप लोगों को कहना क्या चाह रहा था और क्या समझा रहा था। इस जो ये 3 इक्विपमेंट मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं इसलिए ये हैं ताकि आप लोग फोकस को समझ सकें कि बिना फोकस के कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूरज की किरणों की तरह बिल्कुल फोकस बनाए रखना अपनी पढ़ाई पे। आगामी जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आने वाले हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना फोकस याद रखिएगा कि जो बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी तरह होना चाहिए और सूरज की किरणों की तरह होना चाहिए। जो फोकस आपका जो है लोग दोस्तों कंटिन्यू लगातार होना चाहिए। ठीक है, अगर हिलेगा डुलेगा तो इसमें आग नहीं लगेगी। मेरा एग्जाम्पल ये था कि अपने जो मन है, आपका जो मन है उसको हिलाना डुलाना नहीं है, यानी उसका फोकस लगातार रखना। तो मिलते हैं हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।